चरणों में तन मन जीवन आनंदित हो। महावीर प्रभु के चरणों में हो गीत राग का भाव स्पर्श परिवर्तित हो जीवन सारा। कथनी करनी का सामयोग रच पाए जीवन की धारा। मोह मेरुदंड अब खंडित हो। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित हो। महावीर प्रभु के चरणों में जीवन की वीणा पर करुणा की मधुर मधुर झनकार चले। मानव मानव में भेद नहीं। पग पग समता के कुसुम खिले। जीवन सारा सत्यान्वित हो। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित हो। महावीर प्रभु के चरणों में शासन यह संयम की सच्ची भाषा। यह राष्ट्र विश्व मंगलमय हो। सेवा की सुंदर परिभाषा। संयम सेवा परिवर्तित हो। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित हो। महावीर प्रभु के चरणों में जिन शासन यह मंगलमय है। यह
वर्जित हो महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित हो महावीर प्रभु के चरणों में। आचार्य प्रवर युवाचार्य प्रवर उवछाय प्रवर तक अनुशास्ता शासन शास्ता के प्रति रहे दृढ़ प्रीति पूर्ण सच्ची आस्था मुनि कुमुद संग संवर्धित हो महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित हो महावीर प्रभु के चरणों में। तन मन जीवन आनंदित हो महावीर प्रभु के चरणों में। सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योग्य आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरुनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब के सुशिष्या महासाध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठान। नमन स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पश्वासामि मध्ये तो आयातीनं पायातीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पश्वासामि मध्ये देखो तो आयातीनं पायातीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवं चेयं पश्वासामि मध्ये। सुख साता जी सबको साता है। यह निरंतर बातचीत से चलती रहेगी। सभी तपस्या अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय अनयोग प्रवर्तक कन्हैया लाल जी कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी का उपवास डॉक्टर साध्वी श्री प्रतिभा श्री जी मार्शल की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी मार्शल उपवास साध्वी सीता श्री जी मार्शल उपवास श्री जी मार्शल उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज उपवास
श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रगटने डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहेब सुशिष्या गौर तपस्विनी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहेब उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री मोक्षता जी महाराज साहब उपवास श्रमणी प्रज्ञा जी डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी साहब की सुशिष्या साध्वी श्री जी महाराज साहब साध्वी जी महाराज साहब उपवास सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास हम सभी तपस्वियों की सुख चाहता हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ पधारे गुरुदेव मथीन वंदामि। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानां संदेशे परमं हवाई मंगलम्। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधविया जी श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई है। कल प्रथम सूत्र सुनाने लगे थे। सोयं में आउसं तेन भगवया एवं मखायम सोयं में मेरे द्वारा सुना गया। तेणं भगवया एवं मखायम उस भगवान के द्वारा इस प्रकार कहा गया। इस सूत्र के ऊपर परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने बहुत अच्छा विवेचन किया हुआ है। आयुष्मान शब्द को लेकर के उन्होंने कहा है 10 प्राणों में वैसे तो प्रत्येक बल प्राण का अपना ही महत्व है, लेकिन आयुष्य बल प्राण ये सब में सबसे महत्वपूर्ण है। जे है तो सब है, जे नहीं है तो कोई भी नहीं। जहां हम संसार में देखते हैं तो वहां पर आयु से संबंधी ही ज्यादा आशीर्वाद दिया जाता है। कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल में भी चाहे जैन साहित्य को देखें चाहे जैनेतर साहित्य को देखें, वहां पर इस आयु की ही महिमा गाई जाती है, आयु का ही आशीर्वाद दिया जाता है। कहते हैं प्राचीन काल में आयु संबंधी शब्द आशीर्वाद का वाचक रहा। क्या जैन और क्या जैनेतर सभी परंपराओं में इसका एक सा महत्व है। जैन साहित्य में इसका प्रयोग आयुष्मान के रूप में बहुलता से देखा जाता है। वैदिक साहित्य में वहां जो मंगल कामना की गई है जीवम शरद शतम, इन मंत्रों में दीर्घ आयु की ही अभिलाषा व्यक्त की गई।
धार्मिक आचार में ही नहीं, लोकाचार में भी आयु का विशेष महत्व रहा है। औपपातिक सूत्र में जहाँ कौणिक सम्राट का भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने जाने का उल्लेख, वहां भी राजा के लिए आयु वृद्धि का ही आशीर्वाद दिया। ये कहते हैं लंबी आयु वाले। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भी वर्णन आया है, जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करके वापिस अयोध्या में लौटे तो पौरजनों ने उनकी आयु वृद्धि सूचक मंगलमय शब्दों से स्वागत किया। क्या धर्म पक्ष क्या संसार पक्ष, दोनों में ही आयु की महत्ता है। धर्म पक्ष में जब तक आयु है तभी तक सत्य, संयम, शील और अहिंसा आदि गुणों का पालन करते हुए जीवन को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। आयु नहीं तो फिर किसको कौन करेगा। जब जीवन ही नहीं रहा तो फिर धर्म का पालन कैसा। संसार पक्ष में भी जो कुछ वैभव, भोग विलास अथवा परोपकारिता आदि है, वे सभी जीवन के अस्तित्व में ही। आयु की समाप्ति के बाद सब कुछ ओझल हो जाता है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार आगे कहीं चला जाता है। शास्त्रकारों ने 10 प्राण बतलाए हैं, जैसे श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयु बल प्राण। उक्त 10 प्राणों में आयु बल प्राण ही महत्वपूर्ण है। अन्य प्राणों की अवस्थी आयु के साथ ही है। जब आयु बल प्राण समाप्त हो जाता है तो अन्य 9 प्राण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन्हें अपनी आयु प्रिय है। कोई भी ऐसा जीव नहीं जो जीना ना चाहता हो। भगवान महावीर ने आचार्य सूत्र में अहिंसा धर्म की व्याख्या करते हुए इस संबंध में बड़ा ही हृदयग्राही उल्लेख किया है। सभ्य पाणा पिया हुआ, सभी प्राणियों को अपनी आयु प्रिय है, जीवन प्रिय है। अप्रिय वह किसी को बद्ध प्यारा नहीं है। सूह साया दूह पड़ी कूला, सबको सुख साता अच्छी लगती है, लेकिन दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सभ्य जीवियों कामा, सारे जीने की कामना करते हैं। सभ्य सिंह जीवियम पियंग थी, सबको अपना जीवन प्यारा है। इस उत्तर में आयुष्मान संबोधन इसी गंभीर आशय को लेकर प्रयुक्त हुआ है। सर्वसाधारण आयु एवं जीवन शब्द से केवल आयुष्य कर्म का ही भाव ग्रहण करते हैं, परंतु आगम साहित्य के टीकाकार नाम, स्थापना, द्रव्य, ओग, भव, तद्भव, भोग, संयम, जश और कीर्ति, इस तरह 10 प्रकार का जीवन मानते हैं, जिसमें नाम जीवन क्या है। सजीव या निर्जीव पदार्थों का जीवन नाम रखना नाम जीवन है। किसी का नाम जीवन रखना। स्थापना जीवन, सजीव या निर्जीव पदार्थों का की स्वरूप स्थापना करना स्थापना जीवन है। किसी जीवित व्यक्ति की फोटो बना दी, चित्र बना दिया, मूर्ति बना दी। द्रव्य जीवन, जीवित द्रव्य जीने की योग्यता का कारण द्रव्य जीवन कहलाता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं जिसने अगले जन्म की आयु बांध ली है लेकिन अभी उदय में नहीं आई, तो उस जीवन को लेकर के द्रव्य जीवन का जीने की योग्यता, द्रव्य जीवन, ओग जीवन, नारकी आदि का आयु रूप सामान्य जीवन ओग जीवन होता है। भाव जीवन, नारक आदि भाव विशिष्ट रूप जीवन भाव जीवन माना जाता है। तद भाव जीवन
मनुष्य आदि का मृत्यु के अनंतर मनुष्य आदि का ही जीवन होना समान जाति होने से इसको तद्भव जीवन कहते हैं। देव और नारकी का तद्भव जीवन नहीं होता, क्योंकि देवता मरने के बाद देवता नहीं बनता, नारकी मरने के बाद भव पूर्ण करने के बाद नारकी नहीं बनता। ये केवल त्रियंश और मनुष्यों में ही ये बात पाई जाती है कि मनुष्य मर के पुनः मनुष्य बन जाता है, त्रियंश मर के पुनः त्रियंश बन जाता है। जो लगातार ऐसे जन्म लेना है वो तद्भव जीवन। वैसे काय स्थिति आता है, इसका भी आगे पहले वर्णन आ चुका है, आगे भी आएगा। भोग जीवन, जिनके जीवन का मुख्य लक्ष्य भोग है, चक्रवर्ती आदि राजपुरुषों का जीवन भोग जीवन होता है। संयम जीवन, जिनके जीवन का मुख्य ध्येय संयम है और संयम में ही जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात साधु पुरुषों का, साधु साधुओं का जीवन जो है वह संयम जीवन। जशो जीवन, जश रूप जीवन, अर्थात जिसका जश दिग दिगंतरों में व्याप्त है वह जशो जीवन है। और कीर्ति जीवन, जिस जीवन की ख्याति एक ही दिशा की ओर फैली हुई है उसे कीर्ति जीवन कहते हैं। आचार्य भगवान ने जशो जीवन और कीर्ति जीवन के संबंध में फिर कहा है कि जश और कीर्ति में विशेष अंतर जय है। दो दृष्टियां दी है इन शब्दों की व्याख्या के लिए। पहली है रूप, बल, शौर्य, वीरता, कला, कौशल आदि से जो प्रसिद्धि होती है उसे यश कहते हैं। रूप, बल, शौर्य, वीरता, कला, कौशल आदि से जो प्रसिद्धि होती है उससे यश कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, दान, शील, सेवा, परोपकार, इन गुणों से जो प्रसिद्धि होती है उसे कीर्ति कहा जाता है। एक ये व्याख्या दी है। दूसरी आचार्यों ने व्याख्या दी है, सभी जातियों और कुलों में जिसके प्रति सम्मान है, समान अच्छे गुणों के कारण से, अच्छे कार्यों के कारण से होता है, जहाँ सभी जातियों में, सभी कुलों में सम्मान है वह जश कहलाता है। और किसी एक संप्रदाय का, एक राजनीतिक दल में जिसकी ख्याति है वह कीर्ति कहलाती है। मतलब जश का क्षेत्र ज्यादा है और कीर्ति का क्षेत्र कम है, दूसरी व्याख्या के अनुसार। और दूसरा जो है पहली व्याख्या की है उसमें देखा जाए तो केवल लौकिक विशेषताओं के कारण से जो नाम है उसको जश कहा है, और जो आध्यात्मिक गुण है उनके कारण से व्यक्ति का जो जश है वह कीर्ति है। आध्यात्मिक गुणों के कारण से जो नाम है उसको कीर्ति कहा। आचार्यों की अपनी अपनी धारणा है, तो जो प्राचीन व्याख्याएं धारणाएं आई हैं उनके संबंध में आचार्य जी महाराज ने जहां पर वर्णन किया है। तो बताया टीकाकारों ने उक्त 10 प्रकार के जीवनों में से आयुष्मान संबोधन के साथ कहा कि संयम आयुषाम जश कीर्त्यायुष का संबंध जोड़ा है। उनका कहना कि सुधर्मा जी, आचार्य श्री सुधर्मा जी श्री जम्बू स्वामी जी को जो आयुष्मान कहते हैं उनका जय भाव है, हे संयम शालीन, मतलब के संयम से जिनकी शोभा बढ़ गई। हे यशस्विन, हे यश वाले, हे कीर्तिमान, हे कीर्ति वाले, ये सब गुण आर्य श्री जम्बू स्वामी जी में पाए जाते। आगे बताया है सूत्रकार ने चतुर्थ शब्द तेनंग लिखा है, सुयंग में आउसंग तेनंग, तो इसके संबंध में इसका संस्कृत रूप बनता है तेन, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। हिंदी अर्थ उसने, ऐसा होता है उसके द्वारा। यह शब्द भी गंभीर आशय को प्रकट करता है। तत् शब्द का सामान्य अर्थ वह होता है, किंतु उसका विशेष अर्थ प्रसिद्ध है, मतलब नाम नहीं लिया जाता, कहा जाता उसके द्वारा। मतलब उस इतना कहने से ही दूसरे समझ आते हैं किसके संबंध में कहा जा रहा है। तो वहां पर जब कहा जाता उसके द्वारा
तो उस व्यक्ति का प्रसिद्ध होना जरूरी है। उसके संबंध में जिसको कहा जा रहा है उसको जानकारी होनी जरूरी है, तभी उस शब्द से या तीन शब्द से उसको बोध होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं तो कहेगा किसके संबंध में कह रहे। तो कहा कि अतएव तेणं का अर्थ जगत प्रसिद्ध किया जाता है। तेणं शब्द भगवया शब्द का विशेषण, तेणं भगवया एवं मखायम, भगवान का विशेषण उस भगवान के द्वारा कहा गया है। अतः इसका सम्मिलित अर्थ है जगत प्रसिद्ध भगवान ने ऐसा कहा है। जगत प्रसिद्ध भगवान के द्वारा इस प्रकार कहा गया है। एवं मखायम, तो कहा कि भगवान किस रूप में प्रसिद्ध थे, जहाँ पर भगवान के सारा जीवन आ जाता है, कल्प सूत्र के माध्यम से सुनाया जा चुका है, लेकिन आचार्य भगवान ने बड़े संक्षेप में कुछ शब्द कहे। भगवान महावीर क्या समीपस्थ, क्या दूरस्थ, क्या स्थूल या क्या सूक्ष्म, और क्या बाह्य और क्या आध्यात्मिक, सभी पदार्थों के विषयों के पूर्णतया ज्ञाता थे, जिसके कारण से भगवान को सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहा जाता। सर्वज्ञ थे, अतः उनका वचन सर्वत्र अव्याहत था। उनके वचन को कोई काट नहीं सकता था, उसका कोई ये नहीं कह सकता था जो गलत है। कहा जाता है भगवान जब बोलते थे, अन्य मतावलंबी भी जब सुनते थे तो यही कहते हैं भगवान ठीक कह रहे हैं। ये यथार्थ वचन, उनका वचन खंडित नहीं होता था। वे संसार में पूर्ण आप के नाम से प्रसिद्ध थे। आपत का मतलब विश्वसनीय। विश्वसनीय वही होता है जिसके जीवन में कोई दोष नहीं होता, जहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, कषाय नहीं, वासना नहीं, विकार नहीं। तो भगवान तो उस समय जब अरिहंत दशा में थे, 4 घाती कर्मों से सर्वथा मुक्त थे। भगवान महावीर ने अनादिकालीन मिथ्या दर्शन आदि वासनाओं को नष्ट कर दिया था, संपूर्ण राज्य वैभव छोड़ दिया था। पूर्व भवोपार्थिव, पूर्व जन्मों में जो अर्जित तीर्थंकर नाम कर्म था, उसके उदय के प्रभाव से संसार में धर्म चक्कर का प्रवर्तन करके पापाचार का मूलोच्छेदन किया था। मतलब पापों को कैसे नष्ट करना था, जो मार्ग बताया था, स्वयं उस मार्ग पर चले और औरों को बताया। उन पर साधना काल में अनेक भयानक उपसर्ग आए, परंतु वे शुक्ल ध्यान के पथ से अपने मार्ग से अणुमात्र भी विचलित न हुए। घनघाती कर्म रूप अभ्र पटल, मतलब बादलों के समूह जो उनको नष्ट करके उनमें अपूर्व केवल ज्ञान रूपी सूर्य मंडल प्रकाशित हुआ। भगवान का इतना प्रताप था कि बड़े बड़े स्वर्गाधिपति इंद्र भी उनके चरण कमलों में शीश झुकाए रहते थे। भगवान महावीर स्वामी के समय भारत की दयनीय दशा थी, चारों ओर अत्याचार का साम्राज्य था, परंतु भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करके मध्य अपापा नगरी में जो सर्वप्रथम सार्वजनिक प्रवचन किया, उससे पापाचार की काली घटनाएं छिन्न भिन्न हो गई। अपने समय में वेदों के उद्भट विद्वान श्री गौतम भगवान के श्री चरणों में आकर मुनि दीक्षा ग्रहण की, जिससे अहिंसा धर्म का सूर्य संसार में और भी चमक उठा। भगवान महावीर सभी विशेषताओं के पुंज थे, सर्वज्ञ थे, महान थे। उन भगवान के द्वारा कहा है। आगे सूत्रकार ने 5वां पद भगवया दिया है, जिसका संस्कृत रूपांतरण भगवता शब्द बनता है। हिंदी भाषा में इसका अर्थ किया जाता है भगवान के द्वारा। भगवान के द्वारा तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है, आख्यात क्रिया का करता है। मतलब कहा क्रिया है और कहने वाले कौन है, भगवान। तो भगवान शब्द का जो अर्थ किया है, कहा कि जब भगवान शब्द भग शब्द से मतु प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका अर्थ भाग का मतलब ऐश्वर्य किया जाता है, उस ऐश्वर्य से संपन्न होता है। अब देखना है भग शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृत साहित्य में भग शब्द के 14 अर्थ बताए। अब इनमें कहा 14 में से पहला और 14वां जो अर्थ है वो ग्रहण नहीं है,
लेकिन 12 अर्थ जहां पर घटते हैं। ताकि भग शब्द अर्क, अर्क सूर्य के लिए आता है, लेकिन सूर्य का वाचक जो है भग, इस शब्द से भी कहा जाता है। ज्ञान, महात्म्य, यश, वैराग्य, मुक्ति, रूप, वीर्य, प्रयत्न, इच्छा, श्री, धर्म, ऐश्वर्य और योनि, इन 14 अर्थों में रूढ़ है। उपर्युक्त श्लोक में जो 14 अर्थ लिखे हैं, उनमें से आदि और अंत के अर्थों को छोड़कर शेष सभी अर्थ भगवान शब्द से गृहीत हैं, भगवान के वाचक हैं, भगवान में जो सब बातें पाई जाती हैं। अतः भगवान विशेषण के द्वारा श्री सुधर्मा स्वामी जो है प्रकट करना चाहते हैं कि श्री महावीर ज्ञानवान थे, महात्म्यवान, यशस्वी, वैराग्यशील, मुक्ति के अधिष्ठाता, रूप संपन्न, वीर्यवान, प्रयत्नशील, इच्छाओं के अधिष्ठाता, इच्छाओं के गुलाम नहीं, इच्छाओं के स्वामी, श्री संपन्न एवं धर्म रूप थे। सूत्रकार ने केवल भगव्या इस विशेषण मात्र का प्रयोग किया है, विशेष्य का नहीं, परंतु विशेष्य के साथ प्रयुक्त विशेषण ही अर्थबोध का स्थापक होता है। तो ऐसी दशा में केवल भगव्या शब्द का प्रयोग अर्थहीन सा प्रतीत होता है, किंतु जहाँ जो ज्ञातव्य है अर्थ प्रसंगापेक्ष होता है। अतः जहाँ प्रसंग के द्वारा भगवान शब्द से विशेष्य भगवान महावीर का ही ग्रहण होता है, ऐसे ही स्थलों में विशेषण शब्द विशेष्य के रूप में रूढ़ हो जाया करते हैं। अतः आगमों में भगवान शब्द महावीर स्वामी के लिए रूढ़ होकर विशेष्य के रूप में ही प्रयुक्त होता है। आगे बताया, सूत्रकार ने छठा शब्द एवं लिखा है, जो कि अव्यय है। अव्यय, इस अव्यय का अर्थ होता है इस प्रकार। भाव जो है जम्बू, मतलब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि हे आर्य जम्बू, मैं जो कुछ तेरे आगे कहूंगा वह सब भगवान का ही कहा हुआ है, मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं। एवं शब्द के प्रयोग से ध्वनित होता है कि सुधर्मा स्वामी की ओर से स्थानांक सूत्र में किसी प्रकार की मति कल्पना नहीं है कि उन्होंने अपनी ओर से कुछ कह दिया हो, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी है जो भगवान के द्वारा कहा गया है, जो कुछ भी है उनके अपने शब्दों में भगवान का कथन है। सूत्रकार ने 7वां शब्द अख्यायम दिया है, जिसका संस्कृत रूपांतरण आख्यातम होता है। यह शब्द जो है आंग पूर्वक क्या प्रकथने धातु से भूतकाल में कत प्रत्यय लगाने से निष्पन्न हुआ है। आख्यात, आख्यातम, हिंदी में इसका अर्थ है भली भांति कहा है, यह अर्थ होता है। तो बताया कि आख्यात शब्द के प्रयोग का जो आशय की भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, उनका प्रवचन शुद्ध है, सरल, स्वच्छ और स्पष्ट होता है। उसमें शब्द विन्यास अर्थ बोधक होता है, अर्थ का बोध कराता है, क्योंकि ख्या धातु का अर्थ है प्रकथन, प्रकर्ष कथन, पूर्ण कथन, अधूरा कथन नहीं, स्पष्ट कथन, अस्पष्ट कथन नहीं। कुछ एक विचारक भगवान की वाणी को अनक्षर एवं ध्वन्यात्मक मानते हैं कि भगवान की वाणी ध्वनि रूप में निकलती है, जैसे हम बोलते हैं ऐसा नहीं होता। उसका निराकरण करते हुए कहा है कि परंतु उक्त उल्लेख से भगवान की वाणी अनक्षर थी, ध्वन्यात्मक थी, इस कथन का निराकरण स्वतः हो जाता है। भगवान की वाणी ऐसी नहीं है जो अनक्षर रूप केवल दुंदुभी की ध्वनि के समान निकलती हो। जैसे हम बात करते हैं ऐसे ही भगवान बात करते थे, क्योंकि आख्यातम जो शब्द है वो इसी बात को क्या कह रहा है कि भगवान ने कहा। तो कहा कि संपूर्ण शरीर से मृदंग की ध्वनि के समान निकलने वाला अनक्षर शब्द किसी भी अर्थ का बोधक नहीं कहा जा सकता, और जब अर्थ का बोध ही नहीं हुआ तो धर्मोपदेश देने से लाभ ही क्या हुआ। अतः तीर्थंकरों की वाणी अक्षरात्मक स्वीकार करना ही युक्ति संगत है। अक्षरात्मक स्वीकार करने से ही भाषा का वास्तविक रूप व्यक्त होता है।
स्थान स्थान पर आता है, भगवान दूसरे से संवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। गौतम स्वामी जी या किसी के द्वारा भी प्रश्न पूछे गए हैं तो भगवान जो है साफ वैसा, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही भगवान क्या करें, उनको उपदेश करें, वैसे बातें करें। ये ठीक है, भगवान की भाषा हमारे से अनुपम है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वो उनकी वाणी जो है वो शब्दात्मक है, ध्वनि रूप नहीं है। पौरुषेय अपौरुषेय, इन शब्दों के संबंध में मतलब जैनेतर संप्रदायों में अपने धर्म के शास्त्रों के लिए अपौरुषेय शब्द जोड़ा जाता है। तो आचार्य भगवान इसके संबंध में अपना चिंतन, अपनी बात कह रहे, कहते हैं आख्यात शब्द के प्रयोग का दूसरा भाव यह भी है कि आगम पौरुषेय है, अपौरुषेय नहीं। किसी भी अक्षर का उच्चारण बिना पुरुष प्रयत्न के नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षरों के उत्पत्ति स्थान तालु, कंठ आदि शरीर के अंग ही हैं, और वे अंग पुरुष अर्थात शरीर धारी के बिना नहीं हो नहीं सकते। अतः अक्षरों का पुरुष प्रयत्न होना स्वाभाविक है। मीमांसा शास्त्र के निर्माता महर्षि जैमिनी वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, परंतु उनका ये कथन तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता। शब्द प्रमाण की प्रमाणिकता आप्तवचन होने के कारण ही है, और जब कोई भी ग्रंथ आप्तवचन के रूप में माना जाता है तब अपौरुषेयतावाद मध्य हमारे ग्रंथ अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं रचे गए, कहते ये वाद स्वयं ही ध्वस्त हो जाता है। इस बात को लेकर एक आचार्य कहते हैं इदम अत्यंत विरुद्धम अत्यंत विरुद्धम वर्णं च अपौरुषेयं च। यह बात अत्यंत विरुद्ध वचन है कि वचन भी हो और अपौरुषेय भी हो, क्योंकि वचन का अन्वय व्यतिरेक पौरुषेय के साथ है, अपौरुषेय के साथ नहीं। अब आगे बताया है जो आगम संबंधी पौरुषेयतावाद केवल शब्दांश को लेकर ही है, अर्थांश को लेकर नहीं। अर्थांश की दृष्टि से तो आगम अनादि और अपौरुषेय, ये केवल मूल पाठ को लेकर के पौरुषेयवाद है, अर्थ को नहीं, क्योंकि अर्थ तो शाश्वत है। आगे आउ संतेन, इस शब्द के संबंध में कहा आउ संतेन, जब आउ संग को तेन के साथ जोड़ दिया जाए तो आउ संतेन बनता है। तो आउ संतेन से मतलब आयुष्य मता, ये जो भगवान ने हमारे को कहा है, मतलब उस समय के जो वचन है जब वो आयुष्य बल प्राण के साथ थे। ये नहीं है कि भगवान ने मोक्ष से सिद्ध गति को जाने के पश्चात उन्हें आकर के हमारे को कहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान ने उस समय कहे थे जब उनका आयुष्य बल प्राण था, इस देह में स्थित थे। और दूसरा शब्द जो है इसी आव संतेन की एक छाया बनाई है, आव संतेन। आव संतेन का मतलब गुरु सेवा में रहने से ही। तो इसमें कहा कि आव संतेन आंग उपसर्ग पूर्व बस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय के द्वारा जो शब्द निष्पन्न हुआ है और तृतीया विभक्ति का है। और कहा इसका अर्थ यह है गुरु प्रदर्शित मर्यादा में रहते हुए मैंने सुना है। आव संतेन गुरुओं के चरणों में उनके द्वारा बताई गई मर्यादा में रह करके मैंने उनके वचनों को सुना है। तो क्या गुरु सेवा में रहने से ही वस्तुतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु सेवा में ना रहकर गुरु उपदेश मर्यादाओं का पालन परिपालन ना कर तत्व ज्ञानी बनना चाहते हैं, उनकी ये इच्छा केवल गगनारविंदवत है। गगनारविंद मतलब आकाश कमल के, आकाश के कमल के समान, जैसे आकाश में कोई कमल नहीं होता, इसी प्रकार जैसे वो नहीं है ऐसे उनकी इच्छा भी पूर्ण नहीं होगी। आवसंतेन जे पाठ भी विनय धर्म की अनिवार्यता को प्रमाणित करता है। आव संतेन के स्थान पर आमु संतेन के भी पाठांतर मिलता है, जिसका
संस्कृत रूप आमृषता होता है। हिंदी में इसका भाव यह है कि भगवान के चरण कमलों को भक्ति के साथ कर तल से स्पर्श करते हुए मैंने सुना है। जैनिए किसी और से सुना, मैंने साक्षात भगवान के चरणों में वंदना करके बैठा हूँ। भगवान से पूछा गया है और भगवान ने उत्तर दिया है और मैंने उन सबको सुना है। आगे बताया है आउ संकीर्ण का संस्कृत रूपांतरण करने में भी मत है। कुछ आचार्य इसका संस्कृत रूप आयुष्मताना बनाकर आयुष्माणेन बनाते हैं। इसका संबंध मया से जोड़ते हैं और उक्त रूपांतरण का भाव यह कि श्रवण विधि की मर्यादा में रहते हुए मैंने इस भांति सुना है। इसका अभिप्राय है कि जब गुरुदेव का धर्म प्रवचन श्रवण करें तो पूर्णतया सावधानी के साथ सुनना चाहिए। बीच बीच में विकथा आदि का प्रसंग चलाकर दुर्लक्ष्य करके गुरु वाणी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सारा विवेचन सूर्यंग में तेन भगवया एवं अक्षायम बड़े विस्तार के साथ आचार्य भगवत ने लिखा है और वो मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। अब अगला सूत्र जो है प्रतिपाद्य विषय। पहला स्थान जो है, पहला अध्ययन कहो स्थान से जो कहा जाता है, जो संग्रह नय की अपेक्षा से। अब एक एक जो लोक में वस्तुएं हैं उनका वर्णन, और जो अनेक हैं उनमें भी एकता के गुण को लेकर के उनका एक एक के रूप में वर्णन किया है। तो पहला सूत्र है एगे आया, आत्मा एक है। वैसे तो स्थान स्थान पर सूत्रों में यही आता है अनंताणी और दब्बाणी कालो पुगल जंतव। त्रिउत्तराधीन सूत्र का 28वां अध्याय। ताकि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जे तो द्रव्य संख्या में एक एक है, लेकिन काल जीव और पुद्गल जे अनंत है। जहां तक जीव के संबंध है, जे गणना की अपेक्षा से 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत जीव है। पुद्गल की जहां बात है वे भी अनंत स्कंद है। काल की दृष्टि से विवेचन किया है कि कालो वह काल भी अनंत है, उसका विवेचन का प्रतिपादन का अलग प्रकार से बताया है। वर्तमान काल की अपेक्षा से तो काल एक समय रूप है, वर्तमान की अपेक्षा से एक है, लेकिन भूत और भविष्य को देखा जाए तो अनंत रूप है। क्योंकि आज तक अनादि काल से दिन रात तो क्या, काल चक्कर तो क्या, पुद्गल प्रावर्तन भी अनंत बीत गए हैं, जिनका कोई आर पार नहीं। और भविष्य काल में कितना समय है, जो भविष्य जो है वर्तमान में आएगा, अतीत में समाता जाएगा, वह भी अनंत है। तो भूत भविष्य को लेकर के काल की संख्या जो बताई है वो अनंत इस प्रकार बताई। तो कहा कि जो 3 द्रव्यों को अनंत कहा है, उसमें जीव भी जो है अनंत जीव है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर भगवान से पूछा है भगवान जीव कितने हैं, तो भगवान ने कहा अनंत है। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज पूछते हैं भगवान वह कैसे अनंत है, तो भगवान ने कहा असंख्यात नारकी है, भवनपतियों में असुर कुमार आदि 10 श्रेणी के भवनपति देव देवियां भी असंख्यात हैं। पृथ्वी काय के जीव असंख्यात हैं, अप काय के जीव असंख्यात हैं, तेजस काय के जीव भी असंख्यात हैं, वायु काय के जीव भी असंख्यात हैं। जहाँ वनस्पति काय के जीव है वह अनंत है।
वनस्पति काय के संबंध में कहा जाता है जो तो प्रत्येक शरीरी जीव है वे तो असंख्यात हैं, लेकिन जो साधारण शरीरी है एक शरीर में अनंत जीव, ऐसे जीव क्या है? अनंत अनंत जीव। द्विंद्रिय दंडक में असंख्यात जीव है, त्रिंद्रिय दंडक में असंख्यात, ऐसे चतुरिंद्रिय दंडक में भी असंख्यात है। जहाँ पर पंचेंद्रियों की बात आई है, पंचेंद्रिय त्रियंश भी असंख्यात है। आगे मनुष्यों का दंडक जो है, मनुष्यों के अंदर गर्भज मनुष्य संख्यात है, लेकिन समूर्छा मनुष्यों की जब संख्या आती है तो उस समय असंख्यात कहा जाता है, क्योंकि समूर्छा मनुष्यों का कभी कभी उनका विच्छेद हो जाता है, लेकिन गर्भज मनुष्य तो सदा ही पाए जाते हैं, वो संख्यात है। इसके आगे व्यंतर देव देवियां असंख्यात है। भवनपति जो ज्योतिषी देव है वे भी असंख्यात है। वैमानिक देव देवियां वो भी असंख्यात हैं। और सिद्ध भगवान भी क्या है? अनंत है। सिद्ध भगवान अनंत है। इसलिए कहा जाता है कि जितने जीव हैं वो क्या है? अनंत है। तो कहा जाता है जब जीव अनंत है तो जहां पर एक कैसे कहा? एगे आया एक आत्मा। तो जहां पर व्याख्याकार आचार्य भगवान कहते हैं जिस सामान्य निर्णय से संग्रह न्याय की अपेक्षा से कहा है कि आत्मा एक है। जैसे कहा जाता है वनस्पतियां वन के अंदर जंगल के अंदर अनगिनत हैं, लेकिन उन समस्त वनस्पतियों को एक ही शब्द में गिना जाता है, तो वो क्या है? वनस्पति। नाना जातियों की सबके अपने अपने नाम हैं, लेकिन जब वनस्पति हम कहेंगे तो वनस्पति कहने से हजारों हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की वनस्पतियां जो है इस शब्द के अंदर समाहित हो जाती। तो इसी प्रकार आत्मा कहने से मतलब जितनी जीव जाति है, जितने जीव हैं वो सारे के सारे क्या है? आत्मा है। और दूसरा इसके संबंध में कहा है कि जैसे आगमों के अंदर द्रव्य 6 कहे, 6 द्रव्यों में एक द्रव्य वह भी है जो आत्मा के नाम से, जीवाष्टिकाय के नाम से प्रसिद्ध। तो इस प्रकार संग्रह न्याय की अपेक्षा से जो वर्णन किया गया है, आत्मा एक है, अनंत होते हुए भी क्या कहा कि वो एक है। वो इस दृष्टि से क्योंकि चेतना संवेदना का लक्षण समस्त समस्त जीवों में पाया जाता है। और इसके संबंध में चर्चा करते हुए वेदांत का वर्णन किया है। तो प्रश्न उठाया है एक आत्मा, तो उनके मानना था ब्रह्म सत्य, एकम में ब्रह्म, ब्रह्म एक है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो क्या उस बात को मानते हैं? तो कहा जाता है कि उनकी विवेचना अलग है, उनका चिंतन अलग है, उसका इससे संबंध नहीं है। जहाँ पर जीव अनंत होने पर भी सामान्य दृष्टि से उन एक कहा है, विशेष दृष्टि से प्रत्येक जीव का अपना अपना अस्तित्व पाया जाता है। तो पहला सूत्र एगे आया। अब दूसरा सूत्र है एगे दंडे। एक दंड है। देखा जाए संसारी आत्माएं संसार में परिभ्रमण कर रही, उस परिभ्रमण का हेतु क्या है? उस परिभ्रमण का हेतु देखा जाए तो दंड। दंड दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को परेशान करना, दूसरे को दंड देना। दंड शब्द के संबंध में कहा है दंड दंड निपातने जो धातु आती, दंड दंड, जिससे दूसरे को दंडित किया जाता है। कहा कि आत्मा अकेली है तो आत्मा अकेली किसी को दंडित नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है। निश्चय दृष्टि से देखा जाए संसारी अवस्था में कर्मों के कारण से उसके ऊपर आवरण है, वो आवरण तो दृष्टि का विषय बनते हैं, लेकिन
वो भी जो सूक्ष्म है, जो सामान्य सदमस्त है, उनके विषय नहीं बनते। जो अतिशय ज्ञानी है, परमार्थी ज्ञानी है, तो रूपी पदार्थ जब उनके बिल्कुल दृष्टि में आ जाते हैं तो उनकी दृष्टि का विषय बन जाते हैं। कहा जाता है कि अरूपी आत्मा जिसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, उनके पास शरीर नहीं है, तो वो किसी को ना तो दंडित करना चाहते हैं ना ही दंडित करते। लेकिन जब आत्मा के पास ये तीन चीजें आ जाती हैं, मन वचन काया, तो उसके बाद आत्मा कषायों से संबलित कषायों से युक्त होने के कारण, विकारों से विकृत होने के कारण से इन तीनों के द्वारा संसार में एक दूसरे के ऊपर दंड गिराता है, दंडित करता है। तो कहा है कि दंड जो है देखा जाए तो तीन दंड है, मन दंड, वचन दंड, काय दंड। और इसके साथ में जहां पर 13 क्रियाओं का वर्णन आता है, तो जिनमें 5 पहले हैं उनके साथ दंड शब्द का प्रयोग हुआ। वहां पर कहा कि अच्छा दंडे, अनथा दंडे, हिंसा दंडे और अकम्भा दंडे, तिथि विपर्यासिया दंडे, ये 5 पर 5 शब्दों के साथ दंड लगाया। तो कहा ये दंड रूप है, और इसके आगे जो 8 है उनको क्रिया रूप कहा है। तो इससे अगला सूत्र जो है एगा क्रिया है, उसके अंदर उनका वर्णन आएगा। तो कहा है कि जो दंड जो है आगमों में 3 प्रकार का कहा है, जैसे मन दंड, वचन दंड, काय दंड। कहते हैं अब प्रश्न ये है, दंड के 3 रूप हैं, तो सब तब सूत्रकार एक दंड का उल्लेख किस आधार से कर रहे। तो इसके उत्तर में कहा जाता है दंड के 3 प्रकार है, जो सर्वथा सत्य है। जहाँ जो दंड के एकत्व का उल्लेख किया गया है वह संग्रह न्याय की दृष्टि से है, क्योंकि है तो तीनों दंड रूपी हैं, क्योंकि उनके माध्यम से संसार के प्राणी दंडित होते हैं। अब कहा पहले दंड है, फिर उसके आगे उसके 3 भेद कर दिए। दंड कितने प्रकार का है? मन दंड, वचन दंड, काय दंड। मन के द्वारा जो दूसरे को प्रताड़ित किया जाता है वो मन दंड है। वाणी के द्वारा दूसरे को प्रताड़ित किया जाता है वचन दंड है। और काया के द्वारा दूसरे को दंडित किया जाता है वह काय दंड है। तो ये तो मन दंड, वचन दंड, काय दंड की अपेक्षा से कहा है। अब इसके आगे दंड 2 प्रकार का होता है, जहां पर 2 दृष्टियां कहीं का है, एक द्रव्य दंड है, दूसरा भाव दंड है। द्रव्य दंड से मतलब है लकड़ी, लकड़ी आदि का होता है। द्रव्य दंड लकड़ी आदि का है। अब ये तो लकड़ी का है, लोहे का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, जिसने डंडे के आकार को धारण किया है वो दंड, लोह दंड। तो कहा इस प्रकार ये तो हो गया द्रव्य दंड। भाव दंड है, वासनालीन मन आदि का होता है। कहा कि जिसकी आत्मा विकारों से ग्रस्त है, जब वो विकारों से ग्रस्त है, तो विकारों से ग्रस्त होने के कारण से मन वचन काया का प्रयोग जो है वह संसारी जीवों को प्रताड़ित दुखी करने में ही करता है। जब आत्मा वासनाओं से मुक्त होने लग जाता है, तो जहाँ मन वचन काया कर्म बंध के कारण है, तो वहीं पर इनका प्रयोग यत्नशील होने के कारण से वो संवर और निर्जरा का कारण भी बन जाते हैं। तो इसलिए कहा कि द्रव्य दंड लकड़ी आदि का है। भाव दंड जो है वह वासनालीन मन योग, वचन योग, काय योग, जो भाव दंड है। आचार्य श्री अवधेव सूरी जी ने इस दंड शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है, दंड्यते ज्ञान आद्य ऐश्वर्य अपहार तो असारी क्रियते आत्मा अनिर्णित दंड। कहा जिसके द्वारा, इसके द्वारा मतलब ज्ञान आदि जो आत्मा का ऐश्वर्य है उसका अपहरण किया जाता है। मतलब कि जे आत्मा के गुण जो है कर्मों के आवरणों से आवृत हो जाते हैं। आत्मा का प्रकाश बाहर नहीं फैलता, अनुभूति में नहीं आता। तो ये आत्मा क्या हो जाती है? ऐसे हो जाती है जैसे असार होगी, क्योंकि जो गुण थे वो तो सारे के सारे दबा दिए। आत्मा उनसे बेभान हो गया, अज्ञात हो गया, मैं ऐसे गुणों वाला हूँ। तो कहा इसके द्वारा आत्मा असार की जाती है, तो इस कारण से इसको दंड कहा जाता है।
जिसके द्वारा आत्मा ज्ञान आदि ऐश्वर्य से रहित बना दिया जाता है, वह दंड कहलाता है। अतः दंड आत्म गुणों का विनाशक है। इसलिए दंड से अपनी आत्मा को सदैव बचाए रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यद्यपि व्यवहार में न्याय और नीति का उल्लंघन करने से मनुष्य दंड का भागी बनता है, किंतु जैन दर्शन में अध्यात्म मर्यादा के उल्लंघन करने मात्र को दंड कहा जाता है। अतः उत्तम कार्यों में ही प्रवृत्ति करनी चाहिए, नीच कार्यों में नहीं। जिससे आत्मा मलिन हो ऐसे कार्य नहीं करने, जिससे आत्मा निर्मल हो उस मार्ग पर बढ़ना चाहिए। तो 18 पाप जो है वो आत्मा को मलिन बनाने वाले हैं, और 18 पापों का जो त्याग है, संयम तप की आराधना है, ये आत्मा को निर्मल करने वाली है। तो इसलिए बंद मार्ग की ओर से हटा करके अपनी आत्मा को संबर निर्जरा के मार्ग पर चलाना चाहिए। तो दूसरे सूत्र में पहले में आया एगे आया, दूसरे सूत्र में एगे दंडे, दंड अनेक प्रकार का होने पर भी सामान्य रूप से वो क्या है, एक है। उसको दंड शब्द से कहा जाता है। अब इसके अगला सूत्र है एगा क्रिया। एगा क्रिया, क्रिया भी एक है। क्रियाएं तो अनेक प्रकार की हैं, शास्त्रों में स्थान स्थान पर उनका वर्णन किया है। जैसे सूत्र कृतांत सूत्र के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्ययन में आया था 13 क्रिया स्थान है। ईमाई आयन, ये 13 क्रिया स्थान होते। ऐसा कहा तंजा जैसे कि अट्ठा दंडे, अनट्ठा दंडे, हिंसा दंडे, अकम्भा दंडे, तिथि विपर्यासिया दंडे, मोसवतीय, अदिन्नादानवतीय, अध्यात्मवतीय, मानवतीय, मित्रदोषवतीय, मायावतीय, लोभवतीय, ईर्ष्यावही, ये 13 क्रियाओं के स्थान बताए। आज अलग अलग होने पर भी सामान्य से ये क्या है, क्रिया है। वैसे इनमें बताया था कि पहले 5 दंड रूप में है, और जो 8 है उनको क्रिया रूप कहा जाता है। लेकिन ये सारे क्रिया का कार्य किसके माध्यम, इन निमित्तों से आत्मा क्रियाएं करती है, तो इसलिए ये 13 प्रकार के कहे हैं। और कहा क्रिया शब्द की व्याख्या करती है, कहा कि क्रियते इति क्रिया, जो किया जाता है वो क्या है, क्रिया है। तो क्रिया करने के साधन क्या है, वो मन वचन काया है। और इस क्रिया को करने वाला कौन है, वह आत्मा है। आत्मा मन वचन काया से कर्पूरव के कर्मों से प्रेरित होकर के मन वचन काया के द्वारा नाना प्रकार की क्रियाएं करता है। तो कहा कि संसारी क्रियाएं होने के कारण से जिन क्रियाओं के पीछे कषाय काम कर रहे हैं, वासनाएं विकृतियां काम कर रही है, वहां तो कर्म का बंध ही होता है। लेकिन जिस समय आत्मा इन वासनाओं से ऊपर उठ करके, विकारों से ऊपर उठ करके इन संसार के पापों से पीछे हटता है, तो उसको तो धर्म क्रिया कहा जाता है। कहा वो धर्म क्रिया जो है वो आत्मशुद्धि का कारण है। तो कहा जो नाना प्रकार की क्रियाएं होने पर भी ये क्या है, क्रिया सामान्य रूप से क्या है, एक है। वैसे दूसरे स्थान में इन क्रियाओं के अनेक रूप आएंगे, दो दो क्रियाएं, मतलब कि 2 क्रियाएं हैं, फिर उन 2 के आगे फिर 2 2 भेद करते जाएंगे। जैसे 25 क्रियाएं शास्त्र में आती हैं, मतलब काया ही गर्णिया आदि से लेकर के ईर्या पथिकिता तक, तो उन सब का वर्णन आएगा। लेकिन कहा है कि अनेक होने पर भी जो सामान्य रूप से क्या है, एक क्रिया के रूप में कहा है। अब इसके आगे एगे लोय, लोक एक है। अब इसके संबंध में कल तो रविवार है, सोमवार को जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब जो हमने पत्र, तो मेरे पास आज कोई नहीं आया। 25 बोल जो सुना रहे हैं, 14वां बोल छोटे 9 तत्व, उसके 115 जीव अजीव
पुण्य पाप, आश्रम संबर, निर्जरा बंध और मोक्ष। इनमें प्रथम के 4 सुना चुके हैं। 5वां है आश्रम। आश्रम शब्द और इसके साथ आता है एक आश्रम शब्द। दोनों के संबंध में पहले वैसे सुना चुके हैं। आश्रम और आश्रम, ज्यादा करके आश्रम के स्थान पर आश्रम शब्द ही लिखा होता है और ये बड़ा प्रचलित हो चुका है। यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, इन दोनों के अर्थ में बड़ा अंतर है। जहां आश्रम शब्द है, इन शब्दों की व्युत्पत्ति जो है, पहले आ उपसर्ग है, श्रु धातु है। श्रु धातु सुनने अर्थ में आती और आगे अप ऐसा प्रत्यय है। व्याकरण से इसकी सिद्धि की जाए तो आश्रव शब्द बनता है। ऊ को गुण करके ओ कर देते हैं, आगे ओ प्रत्यय है, ओ को अब हो जाता है, मिलाने पर आश्रव ऐसा शब्द बनता है। तो इस शब्द का अर्थ जो है वह होता है आज्ञाकारी। और जो आश्रव शब्द है, जहां पर भी आ उपसर्ग है लेकिन धातु और है, धातु श्रु धातु। श्रु धातु से जिसका अर्थ है गमन, गति अर्थ में, इसके भी अ प्रत्यय किया है। ऊ को ओ करके अब करके आश्रव बनता है। तो आश्रव शब्द का जो अर्थ है वो आने अर्थ में आ जाता है। जैसे गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। गमन आगमन, गमन का मतलब जाना और आगमन का मतलब आना। तो आश्रव का अर्थ जो हम इस शब्द का अर्थ किया जाता है वह आश्रव के साथ मिलता है, आश्रव के साथ नहीं। शास्त्रों के अंदर हम देखते हैं आश्रव जहां पर प्रयोग हुआ है, उत्तराध्ययन सूत्र की 23 प्रथम अध्ययन की 13वीं गाथा अनाश्रवा थूल भया कुशीला। तो अनाश्रवा में अनाश्रवा ये छाया हमारे को मिलती है, संस्कृत छाया। तो इसका अर्थ किया जाता है अनाज्ञाकारी ने, जो गुरुओं की भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, नहीं मानते, उनके लिए अनाश्रवा इस शब्द का प्रयोग किया है। तो वहां पर टीकाकार भी ये कहते हैं अनाश्रवा का मतलब जो आज्ञा मानने वाले नहीं है। तो वहां पर अनाश्रवा जे छाया है, अनाश्रवा जे छाया नहीं है। तो जहां पर इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये अर्थ पूरा ठीक घटता है कि आज्ञा का पालन नहीं करते। तो आश्रवा का अर्थ भी यही है कि आश्रव से जो आज्ञाकारी है, अनाश्रव से जो आज्ञाकारी नहीं है। और दूसरा जो है जो आश्रव है, तो वहां पर पंचाश्रव परिणाया, जिन्होंने 5 आश्रवों को जान लिया है, ज्ञ प्रज्ञा से और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से जिसका परित्याग कर दिया है, वे क्या है? पंचाश्रव। तो 5 आश्रव, वहां पर 5 आश्रव जो है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग भी दिए जाते हैं। और वहां पर प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह भी दिया जाता है। तो कहा है कि जो आश्रव से ये जो है, जो कर्म आने के अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग है वो है आश्रव। और जो आश्रव है इसका अर्थ जो है वो आज्ञाकारी में है। तो इसलिए शुद्ध शब्द जो है वो आश्रव शब्द है। तो कहा कि आश्रव द्वार, आश्रव का जिसमें वर्णन किया गया है। तो आश्रव जिसके 20 भेद 25 बोल में फरमाए गए। पहले 5 मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद,
कषाय और योग। तो मिथ्यात्व पहले गुणस्थान का स्वरूप बताया था, उसके अंदर आया था मिथ्या से, मिथ्या शब्द का मतलब है गलत, उसके आगे त्व प्रत्यय लगाया, त्व प्रत्यय जोड़ने के साथ मिथ्यात्व शब्द बनता है। मतलब जो सत्य नहीं है, जो यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, असत्य है, मिथ्या है। जे बात झूठ जिसमें पाया जाता है वो क्या है? मिथ्यात्व है। तो जैन दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक है, मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा करने वाला है। तो जो श्रद्धाएं, जो मार्ग संसार को बढ़ाए, वह मिथ्यात्व के नाम से कहा जाता है, ये गलत है। और जिस मार्ग पर चलने से आत्मा संसार समुद्र को पार करे, उसके लिए कहा जाता है ये मार्ग सही, उसको सम्यक शब्द से कहा जाता है। तो सम्यक का मतलब यथार्थ, सत्य, जो सच है, ठीक है, उसके लिए कहा जाता है। जैसे मिथ्यात्व के आगे त्व प्रत्यय लगाने से मिथ्यात्व बना, ऐसे सम्यक शब्द के आगे त्व लगाने से सम्यक्त्व बना। तो प्राकृत भाषा का, शास्त्रीय भाषा का रूप मिथ्यात्व से मिच्छत्तंग बनता है और सम्यक्त्व से सम्मत्तंग बनता है। इयो सम्मत्तंग, जे सम्यक्त्व, जे सच मैंने स्वीकार किया, तो कहा जाता है मिथ्यात्व। मतलब वे सब बातें जो संसार की पोषणा करने वाली, उनको सच मानना, और जो संसार को कटाने वाली हैं उनको गलत कहना, ये धारणा उसकी क्या है? ये मिथ्यात्व शब्द से कही जाती गलत है। और ये ऐसा क्यों होता है? जो आत्मा ने गलत प्ररूपणा की, 18 पाप कर्मों का आचरण किया, अन्य कर्मों के साथ साथ मिथ्या दर्शन मोनि कर्म का भी बंद हुआ। जब मिथ्या दर्शन मोनि कर्म का बंद हो जाता है, जब उदय में आता है, जैसे आंखों के आगे मोतिया आदि जाला आने के कारण से दिखाई नहीं देता, कहा जाता है उसके कारण से तो दृष्टि अवरुद्ध होती है, लेकिन इसके कारण से दृष्टि में विपरीतता आ जाती। कहते नहीं दिखाई देता है, ये बात अलग है। इससे भी ज्यादा भयानक होने पर भी, इससे भी ज्यादा भयानक वह है जहाँ विपरीत दिखाई देता है। जैसे चलते हुए जहाँ तो सड़क है वो तो दिखाई नहीं देती, जहाँ सड़क नहीं है वो स्थान दिखाई दे रहा है, और उसको ऐसे लग रहा है जो सड़क है उस ओर जाएगा तो क्या होगा? वो गिरेगा ही, ठोकर खाएगा ही। तो इसी प्रकार का है कि मिथ्यात्व जो आश्रव द्वार, दृष्टि में विपरीतता आना, श्रद्धा में विपरीतता आना, किससे आना? कहा भगवान की वाणी से। भगवान के मार्ग पर चलने वाले जो गुरुजन हैं, उनकी वाणी से विपरीतता का भाव जो है मिथ्यात्व के नाम से कहा जाता है। और कहा जाता है मिथ्यात्व इतना जबरदस्त जो आश्रय द्वार है, उसके आगे अविरति प्रमाद कषाय जो है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। जब इन 5 आश्रमों की बात हो जाएगी, फिर उसके बाद वो गणित का दृष्टांत जो हमारे गुरुजन बड़े बुजुर्गों से सुना है वो सुनाने का प्रयास करूं। तो पहले मतलब मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा होना, इससे भगवान की वाणी से विपरीत श्रद्धा कर। दूसरा है अविरति। अविरति का मतलब पापों से निवृत्त नहीं होना, पापों के अंदर रमण करना, कहा जाता है रति। विरति, विरति का रति होता है उसके अंदर रमना, विरति होता है उससे विमुख होना। अविरति का मतलब जहां पर भोगों से, पापों से विरति का भाव नहीं है, विमुख होने का भाव नहीं है। प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इन पापों के अंदर या दूसरे और आगे पापों के अंदर जो रमण कर रहा है वह अविरति है। तो ये पापों में रमण जो है ये कर्म आने का रास्ता है। तो ये दूसरा आश्रय है। तीसरा है प्रमाद।
प्रमाद का मतलब जहाँ आलस नहीं है, आलस प्रमाद को एक ही कर देते हैं। प्रमाद का मतलब उपेक्षा भाव, मतलब अपन जो कर्म, जो आचार, जो विचार संवर का कारण है, जो आचार विचार निर्जरा का कारण है, उसके प्रति गफलत करना, उसकी उसकी उपेक्षा कर देना, और जो संसार को बढ़ाने वाले हैं उस ओर अपना ध्यान रखना, उस ओर प्रवृत्ति करना, ये सारा क्या है, ये प्रमाद है। तो कहा तीसरा आश्रय द्वार है प्रमाद, और चौथा आश्रय द्वार है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चारों के चारों कषाय जो है कर्म बंध का कारण बनते हैं। भगवान तो कहते हैं जो संसार रूपी वृक्ष को सींचने वाले हैं, ओहो या मानो या अनिकहिया माया या लोभो पवड्ड माना चतारी ए कसिना कसाया सिंचंति मूलाई पुनः भवस। ये पुनर्भव इस संसार रूपी वृक्ष के मूल को सींचने वाले हैं, जहाँ क्रोध और मान का निग्रह नहीं है, माया और लोभ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी आत्मा के अंदर कर्मों का आश्रय कितना निरंतर होता जा रहा है। भगवान भगवती सूत्र में फरमाते हैं, जो साधना के द्वारा कर्म ढीले किए थे, इनका सेवन करने से उन कर्मों को पुनः प्रगाढ़ कर लेते हैं, लंबी स्थिति वाला बना लेते हैं, उनके रस में कड़वाहट ज्यादा आ जाती है, बंधन ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि चारों कषाय भी क्या है, कर्म आगमन के कारण है। आगे योग, योग के तीन भेद हैं, शुभ योग, अशुभ योग। अशुभ योग के माध्यम से जब मन वचन काया ये तीनों योग पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं तो अशुभ कर्म का आगमन होता है, और जिस समय जो पुण्य क्रियाओं की ओर प्रवृत्त होते हैं तो पाप पुण्य का आगमन होता है। कहा जहाँ पाप का बंध है वहां पर पुण्य प्रकृति का भी बंध है, तो दोनों ही क्या है, आश्रव है। कहा जाता है पाप का आश्रव अशुभ है और पुण्य का आश्रव शुभ है, लेकिन आत्मा को इन सब से ऊपर उठना है। तो इसलिए कहा जाता है योग आश्रव, ये पांच हो गए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब इसके आगे जो और आएगा फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो जहाँ स्थानक सूत्र लगाया है तो इसकी व्याख्याएं जो है, एक तो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की व्याख्या, जहाँ पर आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज का आगम साहित्य मिलता है, वहां से उपलब्ध हो जाएगी। लुधियाना से भी है, जहाँ जहाँ पर नासिक में वहां पर केंद्र है वहां पर। तो ये आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, और दूसरी व्याख्या जो है वो जुवाचार्य पूज्य श्री मिश्रीमल जी मधुकर, इनकी व्यावर से जहाँ पर उनका साहित्य मिलता है, श्री ब्रज मधुकर मतलब के आगम का जो स्थान है वहां से मिलता है। और तीसरी व्याख्या ज्ञानगत से वहां से प्रकाशित हुई है। चौथी व्याख्या जो है तेरहपंथ संप्रदाय में आचार्य श्री तुलसी जी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अध्यक्षता में जो कार्य हुआ है, ये लालनू से प्राप्त होगी। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय रोड पर उनका स्थान है, वहां से प्राप्त होती है। तो कोई अच्छी व्याख्या है, इनसे लाभ ले सकते हैं। तो बाकी सोमवार को जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, सो पंच नमो पारो सव पाव पनासनो, मंगलानंत संदेशिं परमं पाय मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धिं शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी
जय अम्बे। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधना।